हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 35 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी रात को निहारिका और निशांत ऑफिस में राजवीर के केबिन में आते हैं। निशांत राजवीर के कंप्यूटर को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके सारे इन्फॉर्मेशन निकालता है। राजवीर के फिंगरप्रिंट की मदद से उसे वह फोल्डर मिल जाता है जिसमें राजवीर ने परी के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट रखी है। राजवीर ने परी के साथ बिताए हुए हर एक दिन के बारे में वहाँ लिखा हुआ है, ताकि अगर वह कभी परी को भूल जाए तो इस फोल्डर से वह याद करने की कोशिश कर सके। निशांत, लो तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जो चाहे वह डिलीट कर सकती हो। तभी वहाँ पर जोर से बारिश होने लगती है, बिजली चमकने लगती है और उनको देखकर निहारिका मुस्कुराने लगती है। निहारिका, आज की बारिश से तो लगता है कि भगवान भी हमारे साथ हैं और वह भी यही चाहते हैं कि परी हमेशा हमेशा के लिए राजवीर की लाइफ से दूर हो जाए। आज रात के बाद सब कुछ बदल जाएगा। तुम अब मेरे राजवीर की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाऊंगी। और इतना बोलकर वह परी और राजवीर की सारी फोटोज और फाइल को डिलीट कर देती हैं। उसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह परी की नींद खुलती है। वह देखती है राजवीर अभी भी सो रहा है। राजवीर के पास जाकर प्यार से उसके बालों में अपना हाथ घुमाती हैं। परी, गुड मॉर्निंग राजवीर, उठो, सुबह हो गई। इतना बोलकर परी अपना हाथ राजवीर के दिल पर रख देती है। आंखें बंद करके उस हीरे को महसूस करने की कोशिश करती है और अपना चेहरा उसके दिल के पास ले जाकर परिस्तान की खुशबू सूंघने लगती हैं। तभी राजवीर की आंख खोलती है और परी को अचानक अपनी इतने करीब देखकर एकदम से परी को धक्का दे देता है, जिससे परी बेड से नीचे गिर जाती है। राजवीर, कौन हो तुम और यहाँ मेरे पास क्या कर रही हो? परी गुस्से से, लो फिर से इसका चालू हो गया, बंदर कहीं का। अंधे हो क्या, शक्लें नहीं दिख रही है मेरी? राजवीर, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और तुम मेरे साथ यहाँ क्या कर रही हो और तुम हो कौन, पहले यह बताओ। परी अपनी आंखें बड़ी करके उसको घूरती है। हद है, कल खुद ही यहाँ लेकर आए और अब पहचानने से भी इनकार कर रहे हो। सर पर चोट लगी है क्या जो तुम्हारी याददाश्त चली गई? यह बात सुनकर राजवीर खिड़की के पास आकर पर्दे हटाता है और बाहर देखकर बोलता है, कल रात बारिश हुई थी क्या? परी, हाँ। और परी राजवीर के पास आकर उसके गले लग जाती हैं। राजवीर परी को अपने आप से अलग करता है। राजवीर, क्या कर रही हो? दूर हटो मुझसे और अभी के अभी कमरे से बाहर जाओ। परी चौंक कर बस राजवीर को देखती रहती हैं। राजवीर, ऐसे क्या देख रही हो? मैंने कहा ना, बाहर जाओ यहाँ से। परी, नहीं जाऊंगी और वापस आकर राजवीर के गले लग जाती हैं। राजवीर, अजीब लड़की है, जबरदस्ती गले पड़ रही हैं। राजवीर परी को कमर से पकड़कर दोनों हाथ से गोद में उठाता है और कमरे के बाहर छोड़ देता है और आकर फटाफट से दरवाज़ा बंद कर लेता है। परी गेट बजाती है। क्या कर रहे हो राजवीर, दरवाज़ा खोलो। परी बहुत देर तक गेट बजाती, लेकिन राजवीर दरवाज़ा नहीं खोलता। परी गुस्से से नीचे जाकर होटल के बाहर बैठ जाती हैं। परी अजीब इंसान है, कोई एक रात में इतना कैसे बदल सकता है? कल रात को तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और अभी देखो, खड़ूस कहीं का। परी देखती है वहाँ बाहर रोहन की गाड़ी खड़ी है और रोहन गाड़ी में ही सो रहा है। परी उसके पास जाकर खिड़की पर नॉक करती है। रोहन, अरे परी तुम। परी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो रोहन, और तुम रात भर गाड़ी में सो गए? रोहन, हाँ, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी तो मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आ गया। फिर मुझे खुद पता नहीं चला मैं कब गाड़ी में सो गया। वैसे तुम अभी बाहर क्या कर रही हो और भाई कहाँ है? परी, नाम मतलब तुम्हारे भाई का। इतनी जल्दी तो दिन रात में नहीं बदलता जितनी जल्दी तुम्हारा भाई का रंग बदलता है। तुम्हें पता है
उसने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया, मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। रोहन, क्या? पर क्यों? कोई लड़ाई हुई है क्या? परी, कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ समझ ही नहीं आया हुआ क्या है। एक काम करो, तुम वापस मुझे रेस्टोरेंट छोड़ दो। रोहन, बिल्कुल नहीं। अगर भाई को पता चला कि तुम फिर से मेरे साथ गई हो तो मेरी बैंड बजा देंगे। तुम यहीं रुको, भाई का इंतजार करो, वह तुमसे शायद मजाक कर रहे होंगे। और चिंता मत करो, अभी नीचे आ जाएंगे, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और परी फिर से बैठकर राजवीर के नीचे आने का इंतजार करती हैं। राजवीर ऊपर सुमित को कॉल लगाता है। राजवीर, सुमित, कल रात बारिश की वजह से मेरी याददाश्त फिर से चली गई है और एक अनजान लड़की मेरे साथ यहाँ इस होटल में है। वह बार बार मेरे कमरे में घुसने की कोशिश कर रही है। तुम जल्द से जल्द गाड़ी लेकर यहाँ पर आओ। थोड़ी देर के बाद सुमित गाड़ी लेकर आता है और राजवीर नीचे आकर गाड़ी में बैठ जाता है। परी जैसे ही उसे देखती है फटाफट से भागकर वहाँ जाती है। सुमित, बॉस, परी कहाँ है? राजवीर, कौन परी? सुमित, कैसी बात कर रहे हो आप? बॉस, आप यहाँ परी और रोहन के साथ आए थे। राजवीर, रोहन मुझे याद है, लेकिन मैं किसी परी को नहीं जानता। तभी परी सुमित के पास आकर खिड़की पर नॉक करती हैं। परी, सुमित, प्लीज गेट खोलो। राजवीर, बिल्कुल गेट मत खोलना, यह वही लड़की है जो मेरे कमरे में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही थी। सुमित, यही तो परी है बॉस, प्लीज चीज़ें अभी डिटेल में बताने का टाइम नहीं है बॉस, हमें परी को अंदर ले लेना चाहिए, उसे अकेले यहाँ ऐसे कैसे छोड़ जाएंगे। राजवीर, लेकिन मैं इस लड़की को नहीं जानता, ऐसे कैसे गाड़ी में घुसने दूँ। सुमित, बॉस, आप अभी बस इतना जान लीजिए, परी आपकी गर्लफ्रेंड है। राजवीर, ठीक है। और सुमित गेट खोलता है। परी पीछे जाकर राजवीर के पास बैठ जाती हैं। परी धीरे धीरे राजवीर के पास आ जाती हैं और उसके कंधे पर अपना सर रखकर अपना हाथ उसके दिल पर रखती हैं। परी, पता नहीं अचानक से क्या हुआ, तुम क्यों नाराज हो गए, लेकिन अब मैं तुम्हें और हीरे की तरफ देखकर तुम्हें दोनों को कहीं नहीं जाने दूंगी। राजवीर परी को अपने आप से दूर हटाता है। राजवीर, क्या कर रही हो, दूर हटो मुझसे। लेकिन परी दूर होने की जगह और ज़्यादा राजवीर के पास आ जाती हैं और उसे कस कर पकड़ लेती हैं। राजवीर, सुमित, अभी के अभी गाड़ी रोको और तुम, माना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, अभी के अभी गाड़ी से बाहर निकलो। परी, अरे पर फिर गुस्से से, ठीक है जा रही हूँ मैं, मुझे चुपचाप से मेरा सामान दे दो जो तुम्हारे पास है। राजवीर, तुम्हारा कौन सा सामान मेरे पास है? परी राजवीर के दिल की तरफ अपनी उंगली से इशारा करती हैं और अपना हाथ वापस ले जाकर राजवीर के सीने पर रख देती हैं। राजवीर, अरे अरे कितनी बदतमीज लड़की हो तुम, यहाँ से मेरी गाड़ी से बाहर निकलो। सुमित, गाड़ी रोको। सुमित, बॉस गुस्सा मत करिए, परी बस मजाक कर रही हैं, मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा। राजवीर गुस्से से परी की तरफ देखता है और परी गाड़ी से बाहर उतर जाती हैं। सुमित, बॉस आप ऐसा नहीं कर सकते, परी का घर कितना दूर है यहाँ से। राजवीर, अच्छा वैसे तुम मुझे कब से ऑर्डर देने लगे? सुमित, सॉरी बॉस, मेरा वह मतलब नहीं था, लेकिन राजवीर गाड़ी चलाओ। सुमित और राजवीर वहाँ से चले जाते हैं। परी गुस्से में पैर पटकती हुई, अरे यह तो चले गए, इस राजवीर के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं। उनके जाने के बाद परी इधर उधर देखती हैं, फिर चुटकी बजाती हैं और रेस्टोरेंट के बाहर आ जाती हैं। शर्मिला, अरे परी तुम आ गई। परी, मैं थोड़ा थक गई, ऊपर जगह आराम करती हूँ। राजवीर के घर पर राजवीर और सुमित बैठे हुए रहते हैं। तभी डॉक्टर शर्मा वहाँ आते हैं। डॉक्टर शर्मा राजवीर को परी की एक फ़ोटो दिखाते हैं। राजवीर, इस फोटो को ध्यान से देखो, तुम्हें कुछ याद आ रहा है? राजवीर नाम से हिला देता है। डॉक्टर शर्मा,
राजवीर ध्यान से देखो, अच्छे से सोचने की कोशिश करो। तुम्हें याद आएगा तुम्हारी लाइफ में अब तक जितनी भी लड़कियां आई उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट परी थी तुम्हारे लिए। राजवीर, आखिर ऐसा क्या है उस लड़की में जो आप लोग तब से परी परी करे जा रहे हो? मुझे तो बिल्कुल बदतमीज बेकार लड़की लगी। जब देखो तब चिपकती रहती हैं, बार बार पास आने की कोशिश करती हैं। सुमित, बॉस आपको याद नहीं, लेकिन जब इससे पहली बारिश हुई थी तब आप सब भूल गए थे सिवाय परी के। आपको परी के बारे में हर चीज़ याद थी, पर पता नहीं इस बार क्या गड़बड़ हो गई। डॉक्टर शर्मा, राजवीर याद करने की कोशिश करो। एक एक परी ही थी जिसकी वजह से तुम इतना बदल गए थे। तुम्हारी बीमारी भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। राजवीर, बस अब बहुत हुआ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे अब उस लड़की का नाम दोबारा नहीं सुनना। सुमित डॉक्टर को वापस छोड़कर आ जाओ। ऐसा बोलकर राजवीर ऊपर अपने कमरे में चला जाता है और सुमित डॉक्टर शर्मा के साथ बाहर आता है। सुमित, पता नहीं डॉक्टर क्या गड़बड़ हुई, यह बाँस तो बिल्कुल पहले वाले बाँस बन गए, एकदम खड़ूस। डॉक्टर शर्मा, हाँ सुमित, परी के आने के बाद राजवीर के अंदर बहुत बदलाव आए थे। राजवीर इमोशनली भी बहुत बदल गया था, लेकिन अब देखो वही गुस्सा, वही पूरा खड़ूस, सारी मेहनत बेकार। सुमित, डॉक्टर क्यों ना आप एक बार परी से इस बारे में बात करके देखो। डॉक्टर शर्मा, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे एक बार परी से बात करनी होगी, शायद हमारी कुछ मदद कर दे। उसके बाद डॉक्टर शर्मा वहाँ से परी से मिलने के लिए चले जाते हैं। रेस्टोरेंट में के वहाँ पहुँचकर वे अंदर जाते हैं और शर्मिला से एकदम गलती से टकरा जाते हैं। शर्मिला चिल्लाती हुई, हाय राम, लग गई। कौन है यह अंधा जिसे इतनी सुंदर लड़की नजर नहीं आई? डॉक्टर शर्मा, सॉरी, आपको कहीं लगी तो नहीं? डॉक्टर शर्मा अपना हाथ देकर शर्मिला को उठाते हैं। शर्मिला अपने मन में, हाय कितना हैंडसम है यह, और मैं फालतू इस पर चिल्ला दी। देखने में तो ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा, लेकिन मैं भी कौन सी कम हूँ, बस परी से 1-2 साल ही तो बड़ी हूँ। डॉक्टर शर्मा थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं, आप ठीक तो हैं, आपको लगी तो नहीं ना? शर्मिला, हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे आप बहुत हैंडसम हैं। डॉक्टर शर्मा, क्या? शर्मिला, नहीं, मेरा मतलब आपको क्या चाहिए? डॉक्टर शर्मा, मैं परी से मिलने आया हूँ, प्लीज़ आप उसे एक बार बुला देंगी? शर्मिला ऊपर जाकर परी को आवाज़ लगाती हैं, परी नीचे आओ, कोई तुमसे मिलने आया है। शर्मिला की आवाज़ सुनकर परी नीचे आती हैं। परी, अरे डॉक्टर शर्मा आप यहाँ, कहिए कैसा आना हुआ? डॉक्टर शर्मा, परी मैं तुमसे राजवीर के बारे में बात करने आया हूँ। परी गुस्से से, नाम मत लो उस बंदर का, आपको पता नहीं कितना बेकार है वह। अगर मेरा बस चले तो उसे किसी डिब्बे में डालकर उसके ही कमरे में उसे बंद कर दूँ। डॉक्टर शर्मा, मुझे पता है परी, लेकिन तुम राजवीर के इस बिहेव की वजह नहीं जानती हो, इसलिए ऐसा बोल रही हो। फिर डॉक्टर शर्मा परी को राजवीर की भूलने वाली बीमारी के बारे में सब बताते हैं। परी, क्या? पर ऐसा कैसे? मेरा मतलब वह तो। डॉक्टर शर्मा, मैं समझ सकता हूँ, अभी तुम्हें यह सब बहुत अजीब लग रहा है सुनने में, पर यही सच है। परी, तो इसीलिए राजवीर ने मुझे अपने साथ रखा था, क्योंकि वह यही कहता था कि इसकी बीमारी मैं ठीक कर सकती हूँ। डॉक्टर शर्मा, हाँ, क्योंकि पिछले वाली बारिश में वह सब कुछ भूल गया था, लेकिन तुम्हें नहीं भूला था। पर इस बार पता नहीं क्या हुआ। तुम बता सकती हो उसके साथ कुछ तुम्हें अलग लगा हो, या फिर कुछ भी ऐसा, या तुम्हारे और उसके बीच में कोई प्रॉब्लम हो? परी हंसने लगती हैं। प्रॉब्लम? एक हो तो बताओ। दुनिया भर की प्रॉब्लम थी, सारे टाइम मुझसे लड़ता रहता था, हमेशा मुझे परेशान करने की सोचता था। डॉक्टर शर्मा, परी, राजवीर ने भले ही तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया हो, चाहे तुम उसकी यादों से मिट गई हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम ही हो
जो राजिर को ठीक कर सकती हो। तुम हमारी मदद करोगी ना परी? प्लीज परी, ना मत बोलना।